एक समय की बात है जब ज्ञान और आत्मावलोकन की चर्चा दरबार में अक्सर होती थी। एक दिन एक दर्पण विक्रेता जिसका नाम विमल था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरा यह दर्पण अद्भुत है। इसे देखने से व्यक्ति की छिपी हुई सच्चाई, उसके अंदर छुपे गुण और दोष तुरंत उजागर हो जाते हैं। जो भी इसे देखेगा उसकी आत्मा की वास्तविकता सामने आ जाएगी। दरबार में विमल के दावे पर खूब चर्चा हुई। कुछ मंत्रियों ने तो इसकी बात पर विश्वास किया, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह दर्पण सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विमल के दर्पण का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि विमल रोज महल में आकर दर्पण का प्रदर्शन करता और दावा करता, इस दर्पण से आपकी असली छवि प्रकट होती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की कुछ गहरी भावनाएं और विचार झलक गए। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि दर्पण का बाहरी आवरण तो साधारण शीशे का था, पर उसके किनारों पर कुछ असमान निशान और चमकीले धब्बे बने हुए थे। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि विमल अक्सर रात में अपने स्टॉल के पास जाकर दर्पण के शीशे पर कुछ विशेष रसायन लगा देता था, जिससे दर्पण की सतह पर एक अनूठी चमक उत्पन्न हो जाती थी। इस कृत्रिम चमक से लोगों को भ्रम हो जाता था कि दर्पण में कोई जादुई गुण है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे विमल के दर्पण का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने दर्पण के सामने जाकर कहा, मेरे अंदर केवल स्वार्थ है, और उसके प्रतिबिंब में उसकी नकारात्मकता झलकने लगी, पर वास्तव में यह उस पर लगाए गए रसायन की वजह से हुआ। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने दर्पण देखा। उसे दर्पण में एक मधुर स्वच्छ प्रतिबिंब मिला, मानो उसकी आंतरिक शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे के सहारे लाया जाए। विमल ने स्वार्थ में आकर अपने दर्पण में कृत्रिम चमक बढ़ाने के लिए रसायन लगा दिए हैं। असल में दर्पण केवल एक साधारण शीशा है। सच्ची पहचान तो व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता एवं परिश्रम में निहित होती है, न कि किसी कृत्रिम चमक में। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्चा ज्ञान, सफलता और महानता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, परिश्रम और नैतिकता झलकते हैं। बीरबल ने भी कहा, सच्चा प्रकाश हमेशा अंदर की सच्चाई से निकलता है, न कि केवल बाहरी दिखावे से। विमल को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर दर्पण में कृत्रिम चमक मिलाकर अपना दावा सच दिखाने का प्रयास किया। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलूंगा। एक समय की बात है जब राज्य में साधारण जीवन के साथ साथ अद्भुत चमत्कारों की भी चर्चाएं होती रहती थी। एक दिन एक गरीब बांस काटने वाला, जिसका नाम हरिदास था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरी यह बांस की लाठी अद्भुत है। इसे छूते ही यह आपकी असली स्वभाव को प्रकट कर देती है। यदि कोई विनम्र है तो लाठी से सुनहरी झलक आती है, और यदि कोई स्वार्थी है तो उसका रंग फीका पड़ जाता है। दरबार में हरिदास के दावे पर चर्चा छिड़ गई। कुछ ने उसकी बात पर विश्वास जताया, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल,
बताओ कि क्या यह बांस की लाठी सच में बोलती है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने हरिदास की बांस की लाठी का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि हरिदास रोज महल में आकर लाठी लेकर आता और दावा करता कि जब कोई व्यक्ति इसे छूता है तो उसकी आंतरिक स्वाभाविकता उजागर हो जाती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने लाठी को छुआ तो मुझे अपने अंदर की कुछ भावनाओं का आभास हुआ, जैसे कि मेरी आत्मा की गहराइयों से कोई संदेश निकल आया हो। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि लाठी की बनावट तो साधारण बांस की ही थी, पर उसके किनारों पर कुछ छोटे छोटे निशान बने हुए थे, मानो उसमें कोई यंत्र छुपा हो। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि हरिदास अक्सर रात में अपने छोटे से झोपड़ी में जाकर लाठी के एक छुपे हिस्से में कुछ तार और उपकरण जोड़ देता था, जिससे वह अगली सुबह लाठी को जादुई दिखाने में सक्षम हो जाता था। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे लाठी का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने लाठी को छुआ। तुरंत ही उसकी छवि में हल्की सी मनता और अंधेरे की झलक दिखाई दी, मानो उसके अंदर स्वार्थ का अंधकार था। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने लाठी को छुआ। उसे अपने अंदर की शुद्धता का अनुभव हुआ और उसकी आंखों में एक मधुर उजाला झलकने लगा। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए जहां पनाह, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। हरिदास ने स्वार्थ में आकर अपने लाठी में कृत्रिम यंत्र छुपा रखा है, जिससे यह जादुई दिखता है। पर सच्चाई यह है कि असली पहचान तो केवल व्यक्ति के अपने कर्मों और नैतिकता से प्रकट होती है। लाठी का कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की चमक आपके अपने स्वभाव में निहित होती है। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची महानता, सफलता और सम्मान केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, परिश्रम और नैतिकता झलकती है। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो अपने अंदर की सच्चाई एवं नैतिकता से प्राप्त होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे से। हरिदास को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने लाठी को जादुई दिखाने का झूठा दावा किया। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब गर्मी चरम पर थी और लोग तीखी मिर्ची से निपटने के लिए तैयार रहते थे। महल में एक मिर्ची विक्रेता, जिसका नाम मोहन था, आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरी मिर्चियां अद्भुत हैं। इन्हें खाने से व्यक्ति की असली स्वभाव प्रकट हो जाती है, जो स्वाभाविक रूप से तीखी और साहसी है। उसे मिर्ची का स्वाद भी तीखा लगेगा, पर जो नरम दिल है उसकी मिर्ची का स्वाद फीका पड़ जाएगा। दरबार में मोहन के दावे पर चर्चा होने लगी। कुछ मंत्रियों ने तो उसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या ये मिर्चियां सचमुच बोलती हैं या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मोहन के मिर्ची के डिब्बे का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि मोहन रोज महल में आकर बड़ी उत्सुकता से मिर्चियां पेश करता था और दावा करता था, इन मिर्चियों से आपके अंदर छिपी हुई आग प्रकट हो जाती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इन मिर्चियों का स्वाद लिया तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर के उत्साह और साहस की झलक मिल गई।
पर बीरबल ने गौर से देखा कि मिर्चियाँ देखने में तो तीखी थीं, पर उनमें से कुछ का स्वाद असली तीखापन नहीं था। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि मोहन अक्सर रात में अपने स्टॉल में जाकर मिर्चियों में कुछ विशेष मिश्रण, कृत्रिम मिठास और सौम्यता बढ़ाने वाला रासायनिक तत्व मिला देता था, जिससे मिर्ची का तीखापन कम हो जाता था। यह तरकीब मोहन का स्वार्थी उद्देश्य था, ताकि वह अपने दावे को सच दिखा सके और ज्यादा व्यापार कर सके। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे मोहन की मिर्चियां चखें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने मिर्ची खाई। उसकी प्रतिक्रिया से पता चला कि मिर्ची का स्वाद उससे अपेक्षित तीखा नहीं था। उसके चेहरे पर असली स्वार्थ की झलक उभर आई। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने मिर्ची खाई। उसे मिर्ची का तीखा, स्वाभाविक स्वाद मिला, जिससे उसके अंदर की आग की चमक साफ दिखाई दी। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए, जहां पनाह, असली चमत्कार वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। मोहन ने स्वार्थ में आकर अपने मिर्ची के मिश्रण में कृत्रिम तत्व मिला दिए हैं, जिससे मिर्ची का असली तीखापन छुप जाता है। सच्ची वीरता और साहस तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की आग स्वाभाविक रूप से जलती है। मिर्ची का स्वाद केवल प्राकृतिक गुणों में ही निहित होता है। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्चा स्वाद, असली वीरता और सफलता केवल कड़ी मेहनत, प्राकृतिक गुण और नैतिकता से प्राप्त होती है। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल अंदर की शुद्धता, नैतिकता एवं परिश्रम से प्राप्त होती है, न कि केवल दिखावे के झूठे दावों से। मोहन को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने मिर्ची में कृत्रिम मिश्रण मिला दिया था ताकि मेरा दावा सच प्रतीत हो। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब राज्य में रोग व्याधियों का प्रकोप था और लोग जल्द से जल्द राहत पाने को तरसते थे। उसी दौरान एक हर्बल चिकित्सक, जिसका नाम वसुधा था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है जो किसी भी बीमारी को चुटकी में दूर कर देता है। इसे ग्रहण करते ही व्यक्ति के अंदर छिपी स्वास्थ्य की सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो सच्चा और विनम्र है वह स्वस्थ रहता है और जो स्वार्थी है उसका रोग गहरा हो जाता है। दरबार में वसुधा के दावे पर खूब चर्चा हुई। कुछ ने तो उसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह नुस्खा सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने वसुधा द्वारा पेश किए गए नुस्खे का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि वसुधा रोज महल में आकर अपने नुस्खे के जड़ी बूटियों का प्रदर्शन करता और दावा करता, यह मिश्रण किसी भी रोग का इलाज कर सकता है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने यह नुस्खा ग्रहण किया तो मुझे अस्थायी रूप से राहत मिली, मानो मेरे अंदर स्वास्थ्य की नई उमंग जाग गई हो। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली कुछ जड़ी बूटियां असली प्राकृतिक गुणों के बजाय एक विशेष कृत्रिम रासायनिक मिश्रण से मिलाई गई थी। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि वसुधा अक्सर रात में अपने छोटे से प्रयोगशाला में जाकर उस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा बदल देता था, जिससे नुस्खा अधिक आकर्षक और प्रभावशाली प्रतीत होता था। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे वसुधा के नुस्खे का अनुभव करें। सबसे पहले
एक अहंकारी मंत्री ने नुस्खा ग्रहण किया। तुरंत ही उसकी प्रतिक्रिया से यह झलकने लगी कि उसके अंदर की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति ने नुस्खे के प्रभाव को कमजोर कर दिया है। उसे राहत कम मिली। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने नुस्खा ग्रहण किया। उसे असली प्राकृतिक राहत का अनुभव हुआ, मानो उसके अंदर की सच्चाई और स्वास्थ्य प्रकट हो गया हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए जहांपनाह, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। वसुधा ने स्वार्थ में आकर अपने नुस्खे में कृत्रिम रासायनिक तत्व मिला दिए हैं, जिससे यह चमत्कारी प्रतीत होता है। सच्चा स्वास्थ्य और असली उपचार केवल प्राकृतिक जड़ी बूटियों, कड़ी मेहनत और नैतिकता से प्राप्त होते हैं, न कि केवल झूठे दावों से। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्चा स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि केवल कड़ी मेहनत, प्राकृतिक गुणों और नैतिकता से प्राप्त होती है, न कि केवल कृत्रिम मिलावट से। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल अंदर की शुद्धता, नैतिकता एवं परिश्रम से प्राप्त होती है। वसुधा को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने नुस्खे में कृत्रिम मिश्रण मिलाया था ताकि मेरा दावा प्रभावशाली लगे। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब राज्य में योद्धाओं का सम्मान चरम पर था और युद्ध के बाद उनके वीरता की सराहना होती थी। उसी दौरान एक कुशल लोहार जिसका नाम मणिलाल था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरे द्वारा बनाया गया यह कवच अद्भुत है। इसे पहनते ही व्यक्ति की अंदर की सच्चाई और नैतिकता प्रकट हो जाती है। यदि कोई योद्धा विनम्र है तो कवच सुनहरी चमक बिखेरता है, और अगर कोई स्वार्थी या अहंकारी होता है तो इसका रंग फीका पड़ जाता है। दरबार में मणिलाल के दावे पर खूब चर्चा हुई। कुछ मंत्रियों ने तो उसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह कवच सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मणिलाल द्वारा प्रस्तुत कवच का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि मणिलाल रोज महल में आकर कवच का प्रदर्शन बड़े उत्साह से करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस कवच को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें व्यक्ति की आत्मा की झलक मिल रही हो। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि कवच के किनारों और उसके अलंकरण में कुछ असामान्य निशान थे, मानो उसे कृत्रिम रंग और रासायनिक तत्वों से सजाया गया हो। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि मणिलाल अक्सर रात में अपने कार्यशाला में जाकर कवच के कुछ हिस्सों में विशेष रसायन मिला देता था, जिससे कवच का रंग बदलकर अधिक आकर्षक दिखने लगता था। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे कवच का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी अधिकारी ने कवच पहनकर अपनी शान बढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कवच का प्रदर्शन किया, उसकी चमक अचानक फीकी पड़ गई, मानो उसके अंदर की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति उजागर हो गई हो। फिर एक विनम्र और सच्चे दिल वाला सैनिक कवच पहनकर आया। उसकी छवि में कवच की चमक अपने आप जगमगा उठी, मानो उसकी आंतरिक शुद्धता का प्रतिबिंब हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। मणिलाल ने स्वार्थ में आकर अपने कवच को कृत्रिम रंगों से सजाया है, जिससे वह जादुई दिखता है। पर सच्ची वीरता, नैतिकता और ईमानदारी केवल व्यक्ति के अंदर की होती है।
कवच केवल एक साधन है जो आपकी असली पहचान को बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता और महानता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, परिश्रम और नैतिकता झलकती है। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल अंदर की सच्चाई से प्राप्त होती है, न कि केवल बाहरी सजावट से। मणिलाल को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने कवच को जादुई दिखाने के लिए कृत्रिम रंगों का सहारा लिया था। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब महल के प्रांगण में एक भव्य मंडप स्थापित था, जिसे कहते थे कि इसमें बैठने से व्यक्ति की आंतरिक भावना, स्वभाव और नैतिकता प्रकट हो जाती है। एक दिन एक व्यापारी जिसका नाम सुधीर था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरा यह मंडप अद्भुत है। इसमें बैठते ही आपकी आत्मा की गहराई और वास्तविकता सामने आ जाती है। जो विनम्र है वह उजागर हो जाता है और जो स्वार्थी है उसकी असली पहचान मिट जाती है। दरबार में सुधीर के दावे पर खूब चर्चा हुई। कुछ लोगों ने तो इसकी प्रशंसा की, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह मंडप सचमुच जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुधीर के मंडप का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि सुधीर रोज मंडप में सजावट के साथ साथ विशेष प्रकाश और ध्वनि उपकरण भी स्थापित करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने मंडप में बैठकर अपने विचार व्यक्त किए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी भावनाओं का एक अद्भुत प्रतिबिंब मेरे सामने प्रकट हो गया। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि मंडप की दीवारों पर लगे रोशनी के प्रभाव और ध्वनि में कुछ नियमितता थी, मानो यह स्वाभाविकता से नहीं बल्कि किसी पूर्व निर्धारित मशीन के सहारे उत्पन्न हो रही हो। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि सुधीर अक्सर रात में मंडप के पास छुपे यंत्रों को सक्रिय करता था, जो मंडप के अंदर के प्रकाश और ध्वनि प्रभाव को नियंत्रित करते थे। ये यंत्र आर्टिफिशियल संकेत पैदा करते थे ताकि मंडप का जादुई दावा सच प्रतीत हो। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे मंडप का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने मंडप में बैठकर अपनी बात रखी। जैसे ही वह बोले, मंडप की रोशनी में अचानक मंदता आ गई और उसके चेहरे पर नकारात्मक भाव झलकने लगे। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने मंडप में बैठकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उसकी मुस्कान के साथ मंडप की रोशनी में प्राकृतिक चमक प्रकट हुई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए, जहां पनाह, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे के सहारे लाया जाए। सुधीर ने स्वार्थ में आकर मंडप में यंत्र लगाकर पूर्व निर्धारित प्रकाश और ध्वनि के प्रभाव पैदा किए हैं। असल में यह मंडप अपने आप में तो एक सुंदर वास्तुकला है, पर इसकी असली महिमा उस व्यक्ति की नैतिकता में निहित होती है, न कि केवल उस यंत्र के झूठे प्रभाव में। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता और महानता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम झलकते हैं, न कि केवल किसी यंत्र के दिखावे में। बीरबल ने भी कहा,
सच्चा ज्ञान केवल अंदर की सच्चाई से प्राप्त होता है, न कि केवल बाहरी सजावट से। सुधीर को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर मंडप में कृत्रिम यंत्र लगाकर उसे जादुई दिखाने का दावा किया। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब राज्य में हर चीज में अद्भुतता और चमत्कार दिखाने का चलन था। महाराज अकबर के दरबार में अक्सर ऐसे दावा देखने को मिलते थे जो लोगों को आकर्षित करते थे। उसी दौरान एक कुर्सी विक्रेता, जिसका नाम प्रसाद था, महल में आया और बड़े गर्व से घोषणा करने लगा, महाराज, मेरी बनी हुई यह कुर्सी अद्भुत है। इसे पहनकर बैठते ही यह आपकी आंतरिक स्वभाव, नैतिकता और चरित्र की झलक प्रकट कर देती है। यदि कोई व्यक्ति विनम्र है तो कुर्सी में सुनहरी चमक फूटती है, परंतु यदि कोई स्वार्थी है तो इसका रंग मंद पड़ जाता है। दरबार में प्रसाद के दावे पर चर्चा होने लगी। कुछ मंत्रियों ने तो उसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह कुर्सी सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने प्रसाद की कुर्सी का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि प्रसाद रोज महल में आकर इस कुर्सी का प्रदर्शन बड़े उत्साह से करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस कुर्सी पर बैठा तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की भावनाएं और विचार एक झलक में सामने आ गए। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि कुर्सी के कुछ किनारों पर अजीब सी नक्काशी और छोटे छोटे तार जड़े हुए थे, जो असली लकड़ी के प्राकृतिक स्वरूप से मेल नहीं खाते थे। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि प्रसाद अक्सर रात में अपने गोदाम में जाकर उस कुर्सी में छुपे यंत्रों को समायोजित करता था। इन यंत्रों से कुर्सी में कृत्रिम रोशनी और ध्वनि उत्पन्न होती थी, जिससे कुर्सी का प्रभाव जादुई प्रतीत होता था। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे इस कुर्सी का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने कुर्सी पर बैठकर अपनी बात रखी। जैसे ही उसने कुर्सी पर बैठना आरंभ किया, कुर्सी की कृत्रिम रोशनी मंद पड़ गई और उसकी झलक में उसके स्वार्थ और अहंकार की छाया झलकने लगी। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने कुर्सी पर बैठा। उसे कुर्सी की रोशनी में अपनी आंतरिक शुद्धता की चमक दिखाई दी, मानो उसकी आत्मा की सच्चाई प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए, जहां पनाह, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। प्रसाद ने स्वार्थ में आकर अपने कुर्सी में छिपे यंत्रों का सहारा लेकर उसे जादुई दिखाने का दावा किया है। असल में यह कुर्सी केवल एक साधारण लकड़ी की बनी है। आपकी असली पहचान तो केवल आपके अंदर की सच्चाई, नैतिकता और परिश्रम में निहित होती है, न कि किसी कृत्रिम चमक में। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची महानता और सफलता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, परिश्रम और नैतिकता झलकती है। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और असली सफलता केवल अंदर की सच्चाई से प्राप्त होती है, न कि केवल बाहरी सजावट से। प्रसाद को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने कुर्सी को जादुई दिखाने का झूठा दावा किया। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक समय की बात है जब दरबार में कला और साहित्य की सराहना आम थी। महाराज अकबर अक्सर कहते थे कि असली सुंदरता और महानता व्यक्ति के अंदर की शुद्धता में निहित होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। इसी दौरान एक बुनकर
जिसका नाम किशोर था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा करने लगा, महाराज, मेरे पास एक ऐसा कपड़ा है जिसे पहनते ही आपकी असली पहचान, आपकी आंतरिक शुद्धता और नैतिकता प्रकट हो जाती है। यह कपड़ा देखकर ही पता चल जाता है कि आप में कितनी ईमानदारी है। दरबार में किशोर के दावे पर खूब चर्चा हुई। कुछ सज्जनों ने तो इसकी बात पर आस्था जताई, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बादल मंडराने लगे। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह कपड़ा सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने किशोर के द्वारा बने कपड़े का गहन निरीक्षण करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि किशोर रोज महल में आकर अपनी बनावट से सजाए हुए कपड़े का प्रदर्शन बड़े उत्साह से करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस कपड़े को पहना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे अंदर की भावनाएं और विचार स्वतः प्रकट हो गए हों। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि कपड़े के कुछ किनारों पर हल्की हल्की नक्काशी और रंग के असमान मिश्रण थे, मानो उसमें कुछ कृत्रिम तत्व मिला दिया गया हो। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि किशोर अक्सर रात में अपने कार्यशाला में जाकर कपड़े के कुछ हिस्सों में एक विशेष रासायनिक मिश्रण मिला देता था, जिससे अगले दिन कपड़ा अधिक आकर्षक और जादुई प्रतीत होता था। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे इस कपड़े का अनुभव करें। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने कपड़ा पहनकर अपनी बात रखी। जैसे ही उसने बात करना शुरू किया, कपड़े का रंग अचानक फीका पड़ गया, मानो उसकी आत्मा में स्वार्थ की झलक साफ दिखाई दे रही हो। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने कपड़ा पहनकर अपनी बात रखी। उस व्यक्ति की आत्मा की शुद्धता से कपड़ा में एक स्वाभाविक चमकदार रंग उभर आया। बीरबल ने सभा में घोषणा की, देखिए जहां पनाह, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। किशोर ने स्वार्थ में आकर अपने कपड़े में कृत्रिम मिश्रण मिला दिया है, जिससे वह जादुई दिखता है। पर सच्ची महानता तो उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम स्वाभाविक रूप से झलकते हैं। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता और महानता केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की शुद्धता, परिश्रम और नैतिकता निहित होती है। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल अंदर की सच्चाई एवं नैतिकता से प्राप्त होती है, न कि केवल बाहरी सजावट से। किशोर को अपनी चाल पकड़ी गई और उसने विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर अपने कपड़े को जादुई दिखाने के लिए कृत्रिम मिश्रण मिला दिया था। अब मैं सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ।